उन हत्यारों को फांसी दो। We want justice. 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 नारी के सम्मान में अगर किसी ने रेप कर लिया हो तो उसकी 1 हफ्ते के अंदर मौत की सजा दी जाती है। सम्मान, नारी का जो सम्मान है वो हमारे सर का ताज है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को, ये जो हमारा आज का जो कैंडल मार्च है वो नारी के सम्मान के लिए। स्कूल और कॉलेजों में भेजने से एक डर सा लगने लगे है कि इस तरीके की घटनाएं जहाँ गाँव में हो रही है। जब जंतर मंतर के अंदर इस देश की बेटियां तो गोल्ड मेडल लेके आई थी, गणेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसी, उनको भी घसीटा गया, उनको भी न जाने क्या क्या शब्द अच्छे मानसिकता ठोस गालियां तक निकाली गई हैं। ये घटनाएं आमतौर पर हो रही है, इससे बहन बेटी नाबालिग बच्चियों और डॉक्टरों की रेप हो रहे हैं। मगर यहाँ केंद्र बैठी सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा एक सख्त कानून बनाए कि जैसे अरब कंट्री में कानून चलता हो, अगर किसी ने रेप कर लिया हो तो उसकी 1 हफ्ते के अंदर मौत की सजा दी जाती है। मैं हिंदुस्तान की सरकार से मैं कहना चाहूँगा पहले उन बलात्कारियों को फांसी की सजा बोल दे। अन्यथा अगर सरकार अपनी चिट्ठी से, अपने मार्गदर्शन से, अपने कुछ चाहतों से अगर उनको बलात्कारियों को बचाने की कोशिश करेगी तो वो दिन दूर नहीं, हम सड़कें भी जाम करेंगे। हिंदू युद्ध क्लब की तरफ से एक कैंडल मार्च निकाला था। उस कैंडल मार्च का पूरे भारत के अंदर एक संदेश जाए हमारे युवाओं के अंदर, हमारे भारतीयों के अंदर कि नारी के सम्मान, नारी का जो सम्मान है वो हमारे सर का ताज है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को, ये जो हमारा आज का जो कैंडल मार्च है वो नारी के सम्मान के लिए है। नारी का सम्मान, नारी, भारतीय जो नारी वो हमारे सर का ताज है। जो बलात्कारी है, जो डॉक्टर मोमिता के लिए, डॉक्टर राजिया के लिए जिन्होंने बलात्कार किया, हिंदू क्लब उनकी फांसी की मांग करता है। और हम चाहते हैं कि आइंदा हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटना दोबारा न हो। हम सब तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आप मीडिया साथियों का भी बहुत। नौजवानों ने, नौहर के नौजवानों ने बड़ा ही एक अच्छा संदेश दिया है भारत सरकार को कि किस तरह से आज देश में बलात्कारी वो है घूम रहे हैं। और 7 दिनों जब तक ये हम चाहते हैं कि भारत में ऐसा कानून हो जिसमें 7 दिनों के अंदर जो गुनहगार है उसको सजा मिले। अब 20 साल बाद गवाह नहीं मिलते। अजमेर में एक कांड हुआ, उसकी सीढ़ियां जारी हुई, लेकिन आज तक उनके हत्यारे हैं बाहर घूम रहे हैं। लेकिन आज हम हमेशा ये कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस कैंडल मार्च से कुछ नहीं होगा। हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बढ़ना होगा, तब जाकर हम संसद में ये लोगों को संदेश दें कि आप ये कानून पारित करो जिससे बहन बेटियों का, हर आदमी की एक बेटी है, हर आदमी, हर परिवार में बेटी है। आज वो स्कूल जाती है, मुझे भी डर लगता है, मेरी बेटी है, मुझे भी डर लगता है कि वो स्कूल जा रही है, कहीं उसके साथ ये अत्याचार ना हो जाए। मेरी भतीजी है, मेरा दोस्त की बेटी है, या कोई भी है, धर्म कोई सा ही हो, बेटी सबकी समान है, सबको अधिकार है। बेटियों को हम चाहते हैं कि आज 50% आरक्षण दे दिया सरकार ने, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। आज जब 7 दिनों जब तक सजा नहीं होगी, चाहे कोई चीज हो, सजा से ही भूत भोगेगा। डर के आगे भूत भागता है, तो वो डर जरूरी है। उन दरिंदों में डर के बगैर कुछ नहीं होगा। इसलिए आज युवा साथियों ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है और हम सब साथ हैं इनके, और इनके साथ आगे भी कदम से कदम मिला के रहेंगे। और सरकार को यही हम निवेदन करते हैं कि आप ऐसा कानून बनाओ जिससे 7 दिन के अंदर सजा हो बलात्कारियों को। वरना वो क्या करते हैं, सिफारिश करवाते हैं कि जी भारत छोड़ो तो हो ही को नहीं, और थारो छोड़ो को नहीं, 7 दिन में मेरो का छोड़ो हो, लेकिन वो छूट जाता है। 20 साल पहुंच जाता है गवाही देने, कोई नहीं जाता। वो अजमेर कांड हुआ, उसमें 50 से ज्यादा लेडीजों की तो शादी हो चुकी, लेकिन आज तक उनको सजा नहीं हुई। मैंने अभी पढ़ा था अखबार में, लगभग 10 दिन पहले ये एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया, लेकिन आज सजा सिर्फ यही है कि 7 दिनों में कानून बढ़ाओ और उन दरिंदों को सजा दो। की तरफ से हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं बहन तस्लीमा के लिए और डॉक्टर मोमिता को रेप करके जिन हत्यारों ने मार दिया उनके लिए हम सरकार से फांसी की मांग करते हैं कि उन हत्यारों को फांसी दो। We want justice. 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 We want justice.
तरीके से हिंदुस्तान क्लब द्वारा कैंडल मार्च का सच और रोष व्यक्त करके और कल मतलब एसडीएम को ज्ञापन देने का प्रोग्राम रखा गया। जिस तरीके से कलकत्ता में एक डॉक्टरनी को जिस तरीके से दरिंदों ने उसको मतलब बलात्कार किया और उसको नोच कर ऐसी उनकी हत्याएं करनी। जिस डॉक्टर को हम भगवान का रूप कहते हैं, ऐसे डॉक्टर तो शैतान बन गए। हम हमारी बहन बेटियों की और डिलीवरियाँ डॉक्टरों के हाथ से होती है। ऐसी घटनाएं देख के इन डॉक्टरों के नाम से एक खौफनाक तरीके से ये दरिंदे इस तरीके से देहरादून में मासूम बच्ची के साथ में दरिंदों ने नोट कर आज हिंदुस्तान की सरकार ये कहती है कि हम बेटी बढ़ाएंगे और बेटी को बचाएंगे। इन दरिंदों ने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो नेता उत्तर प्रदेश के उन बलात्कार के अंदर उनको टिकटें दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी कहती है हम बेटी को मान और सम्मान की बात करते हैं। अभी आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के अंदर भाई और बहन का अटूट बंधन है। अभी 15 अगस्त गए, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह तमाम शहीदों ने एक ऐसे बाहर संजोने के काम किया कि हमारे देश के अंदर मजदूर नारी तमाम लोगों को सुरक्षित भारत मिले। लेकिन इस तरीके से दिनों दिन ऐसी घटनाएं होती है। छोटी बच्चियों को आज इतना खौफनाक स्कूल और कॉलेजों में भेजने से एक डर सा लगने लगा है कि इस तरीके की घटनाएं जहाँ गाँव में हो रही है। इसके अंदर बड़ी संख्या में जो लोग बैठे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये से देते हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी सिर्फ बीजेपी की नहीं, चाहे टीएमसी हो बंगाल के अंदर, वहाँ के लोग सड़कों पे आए, कुछ डॉक्टर के लिए न्याय और इंसाफ की बात की, फिर जाके कुछ आरोपियों के नाम आए जो बीजेपी आईडीसीएल के थे। और जिस तरीके से 15 अगस्त को इस बार आसाराम को राम रहीम को पैरोल पे छोड़ा जा रहा है, इसलिए 15 अगस्त को देश की आज़ादी के पर्व के अंदर बिल्किस बानो गोधरा कांड के अंदर जिसके साथ बलात्कार करके उनके 10-12 के सदस्यों को मार दिया गया, उनको रिहा किया गया। उससे पहले जो अपने उन्नाव के अंदर कुलदीप सेंगर जो बीजेपी का विधायक था, उस दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसके पिता को जेल के अंदर मार दिया गया। ऐसे लोगों को भाजपा टिकट दे रही है और उनके समर्थन के अंदर लोग सड़कों पे आते हैं। और कश्मीर के अंदर कठुआ के अंदर एक 4 साल की मासूम बच्ची आसिफा के जो बलात्कार किया गया, उसके पक्ष के अंदर जो लोग स्पेशल बलात्कारियों के पक्ष के अंदर जो लोग खड़े हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि देश के अंदर ये घटनाएं और बढ़े, क्योंकि उनका ज़मीर मर चुका है। तो हर बात में हर एंगल में जाति और धर्म देखते हैं। इससे बड़ी विडंबना की बात नहीं होगी। और हम यही बताना चाहते हैं, आज से पिछले साल जब जंतर मंतर के अंदर इस देश की बेटियां तो गोल्ड मेडल लेके आई थी, गणेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसी, उनको भी घसीटा गया, उनको भी न जाने क्या क्या शब्द अच्छे मानसिकता पोस्ट गालियां तक निकाली गई हैं। और आज हम देखते हैं सोशल मीडिया के अंदर ये एक सिलेक्टिव मुद्दों पर उठने वाली ये गैंग सिर्फ इस देश के अंदर फंटवारा चाहती है। हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, पूरे वतन के तमाम साथियों को इस देश में अमन लाइए, इंसाफ लाइए। इंसाफ का मतलब है आम लोगों को इंसाफ दिखना। कोर्टों द्वारा जो इंसाफ किया जाता है, लोगों को इस बात का महसूस हो कि असल में न्याय हो। और हम यही चाहते हैं, वर्तमान की घटना देहरादून की हो या कोलकाता की हो, उनके हत्यारों के 1 माह के ट्रायल के अंदर उनको सजा दी जाए। बस हम यही चाहते हैं। और तब लोगों को और इस देश की बेटियों को ये लगे कि आज़ादी के 78 साल बाद भी हम आज़ाद हैं, हमें साथी चुनने का अधिकार है। हम इस देश के अंदर रात के 12 बजे भी इन खुली हवाओं में, इन खुली सड़कों पे फिर सकें, ऐसी आज़ादी उन्हें मिले। हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। कोलकाता के अंदर जिस तरीके से युवा डॉक्टर की पहले क्रूरता की हद पार करके रेप किया गया, उसके बाद दर्दनाक तरीके से उस बेटी की हत्या कर दी गई। ये बेटियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर नौर के अंदर है, यहाँ पर आज कैंडल मार्च है, वो हिंदी यूथ क्लब की ओर से निकाला जा रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये कैंडल मार्च हमारा आज अंतिम हो। इसके